नमस्कार भाई दोस्तों। एक तो वीडियो को पूरा सुनना और ध्यान से सुनना। बहुत से लोगों का सवाल था, बहुत साथियों का सवाल भी था और उन्होंने बोला भी था कि आनंदपुर साहब दामता बोलते हैं, आनंदपुर साहब का जो संकल्प है वो है क्या, वो 18 मांगे कौन सी हैं जो कि बार बार आपके सामने आ रही है, वो चाहे किसान आंदोलन के रूप में आ रही हो या भी जो दक्षिण भारत के अंदर जो राज्यों ने आंदोलन किया हुआ है वो भी उसी के ऊपर आधारित है। जब संतों ने जब आनंदपुर साहब दामता रखा था, आनंदपुर साहब का संकल्प रखा था, तो उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए थे वो सबको पता है। सबको पता, सरकारों के हाथ में मीडिया होती है, मीडिया के जरिए वो कुछ भी दिखा सकते हैं आपको, कुछ भी। ऐसे अपने बहुत से साथी होंगे जिनको यही नहीं पता कि आनंदपुर साहब का संकल्प बोलते हैं, मता बोलते हैं या जो पत्र बोलते हैं, जो भी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं ना, वो अपना एक संकल्प पत्र पेश करती हैं। वही संकल्प पत्र अभी दक्षिण भारत के राज्यों ने बना के पेश किया है। उसके अंदर भी वही बातें हैं जो आनंदपुर साहब देव मते के मता है या संकल्प है जो उसके अंदर है ना, वही मांगे उसके अंदर हैं। उससे अलग अगर कोई मांग हो ना तो बता देना। फिर कुछ लोग बोल देते हैं नहीं नहीं उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ध्यान से सुनते जाना आनंदपुर साहब देव मते के अंदर कौन कौन सी मांगे थी, पहले वो मांगे सुनना, फिर आपको बताते दक्षिण भारत के राज्यों की मांग क्या है। उसके अंदर से सबसे पहली मांग थी, देश की आज़ादी में 94% शहादत सिखों ने दी है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय देश जैसे अमेरिका, कनाडा, पंजाब की तरह राज्यों को ही जिम्मेदारी देनी चाहिए। राज्यों को ही जिम्मेदारी की बात दक्षिण भारत में की जा रही है। पहला ये था उसके अंदर, पहला जो मता था। नंबर 2 था, अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक पंजाब से गुजरने वाली नदियों के पानी पर कब्जे का अधिकार पहले पंजाब को दिया जाना चाहिए। इस बात के ऊपर क्या लोगों को दूसरे टाइप पे भड़का के और हरियाणा को अलग कर दिया गया था कि पंजाब तो अपनी नदियों पानी के ऊपर कब्जा करना चाहता है। हरियाणा के अंदर से भी नदियां निकलती हैं, मुनक नहर हरियाणा के अंदर से निकलती है, उसके ऊपर अधिकार हरियाणा का होना चाहिए। मुनक नहर का पानी हरियाणा को क्यों नहीं मिलता? अगर अकेली मुनक नहर का पानी भी हरियाणा को मिल जाए ना तो सिंचाई के क्षेत्र में एक तरह की क्रांति आ सकती है। क्यों नहीं दिया जा रहा? बिल्कुल ये बात होनी चाहिए यहाँ पे, मुनक नहर का पानी क्यों नहीं दिया जा रहा हरियाणा को। तीसरी जो मांग थी, जैसे अपने हिंदुओं के 4 धार्मिक स्थलों, जो अपने 4 धार्मिक स्थल हैं, हरिद्वार है, इनके ऊपर मांस, शराब, तंबाकू का सेवन नहीं कर सकते। पिछली बार जो उकाव प्रकरण हुआ था सबको पता, हरिद्वार के अंदर, उसी तरह उनको पवित्र शहर घोषित किया गया है। इसी तरह अमृतसर साहिब को भी पवित्र शहर का दर्जा दिया जाना चाहिए, होना चाहिए। दुनिया आती है वहां पे दरबार साहिब के अंदर, दुनिया, तो उनको पवित्र शहर का दर्जा होना चाहिए। भाई शहर से बाहर आप कुछ भी करो, शहर के अंदर ये सब नहीं होगा, होना चाहिए, ये होना चाहिए। नंबर 4 था, ये पॉइंट तो अरविंद केजरीवाल साहब ने भी उठाया हुआ है। ये जो पॉइंट है नंबर 4 जो मता है उसके अंदर जो पॉइंट है, ये तो बार बार अरविंद केजरीवाल साहब ने भी उठाया है। ये पॉइंट तो देश के करेंसी जो नोटों पर 1947 से पहले फांसी पर लटकाए गए शहीदों की तस्वीर होनी चाहिए, जबकि केवल महात्मा गांधी की तस्वीर आती है। ये बात अरविंद केजरीवाल साहब ने खुद ने बोली थी। तो अरविंद केजरीवाल साहब आनंदपुर साहब के मते को उठाओ ना आप। भाई जो शहीद हुए हैं 1947 से पहले आज़ादी में, जिन्होंने शहादतें दी हैं, जो फांसी पर लटकाए गए हैं, उनकी फोटो होनी चाहिए। और ये तो गानों में भी बोला गया ना, तेरी फोटो क्यों नहीं आती भगत सिंह नोटों पर, तो ये अगर आप लागू करो तो होगी क्यों नहीं। सुभाष चंद्र बोस हैं, शहीद आजम भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, इनकी फोटो होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ताकि लोगों को पता लगता रहे। अब लोग सिर्फ खाली गांधी की फोटो देखते हैं, ये होता है भाई महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलवाई। जो शहीद हो गए, जो फांसी पर लटक गया, जिनके उम्र कैद की सजा होगी वहीं पे काला पानी की सजा में खत्म हो गए, उनका कहीं जिक्र क्यों नहीं होता? होना चाहिए ये। आज आपको बिल्कुल शांति से बताएंगे एक एक पॉइंट, और सुनते जाना और वीडियो को शेयर करें, आप करोगे खुद। जैसे नंबर 6 था, नंबर 5, पंजाब में उत्पादित गेहूं और धान की कीमत पंजाब सरकार द्वारा तय की जानी चाहिए ताकि केंद्र सरकार अपने विवेक से कीमत पर खरीद न कर सके। यह तो किसान आंदोलन में भी हुआ था कि राज्यों को अधिकार दिया जाना चाहिए, जो फसल राज्यों के अंदर पैदा होती है उस पैदावार की कीमत का राज्यों किसानों को करनी चाहिए तय, राज्य सरकार को जिम्मेदारी होनी चाहिए। मोदी साहब आपने भी बोलिया हुआ, ये सबक तो पता होना चाहिए। नंबर 6 था, 4 बड़े हिंदू धामों पर 4 बड़े आकाशवाणी ट्रांसमीटर 24 घंटे चलते हैं। इसी तरह अमृतसर श्री दरबार साहिब में ट्रांसमीटर लगाया जाए जिसका खर्चा बाहरी सिख, जो एनआरआई सिख है, वो वहन करेंगे। ये तो सरकार से भी नहीं मांगा गया था, होना चाहिए ताकि जो दूर दराज के गांव है वहां तक गुरबाणी का वो पहुंच सके। पहुंचता है क्या? बड़े बड़े अगर लाउड स्पीकर लगाए जाएंगे उनके बाद वो अपने आप कर लेंगे, ये होना चाहिए। जैसे अपने मुसलमानों के लिए उनके अजान का जैसे लाउड स्पीकर लगाए जाते ऐसे लगाए जाने चाहिए, ताकि जो गरीब है, जो नहीं सुन सकता, जिसके पास फोन भी नहीं है, कुछ भी नहीं, वो सुने कहाँ पे, वो भी सुन सके, अपने पवित्र धर्म का वो सुन सके। सभी को होना चाहिए अधिकार। नंबर 7, 1947 से पहले ब्रिटिश शासन में जिस भी पंजाबी को फांसी दी गई उसकी शहादत के दिन उस क्षेत्र में धनराशि दी जाए। इसका पूरा सुन लेना पहले ध्यान से। लोग सोचते पैसे मांगे जा रहे, नहीं,
जो वहां का एमएलए होता है वो वहां पर जाए, वहां पर प्रोग्राम करे ताकि लोगों को पैसा दिया जाए, लोग याद रह जाए लोगों को। नंबर 8 में यही तो है, समारोह आधिकारिक तौर पर आयोजित किया जाना चाहिए ताकि क्षेत्र में शहीद की शहादत का सम्मान बरकरार रहे। नंबर 8 यही तो पॉइंट है, लोगों को पता रहे भाई हमारे क्षेत्र का, हमारे एरिया का ये भाई शहीद होया था। भूल चुके हैं लोग, लोगों को ये नहीं पता कि आपके गांव से कौन शहीद होया था, पता हो तो बता दो। इसके अंदर गलत क्या था हमारे ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक। नंबर 9, इस मांग के ऊपर बड़ा बवाल उठता है और इस मांग पर सभी मना भी कर रहे हैं, चंडीगढ़ और पंजाबी क्षेत्र पंजाब को दे दिए जाएं। तो हरियाणा उसी में शामिल आता है, अलग तो पंजाब से किया गया था ना। नंबर 10, ये तो पूरे देश में लागू होना चाहिए, ये युवाओं के लिए स्पेशल तौर पे था। बीए या एमए या फिर जो इससे ज्यादा पढ़ाई करेगा उसे जब तक नौकरी नहीं मिल जाती गुजारे जोगा भत्ता दिया जाना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ताकि पंजाब में लोगों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिले। ये तो पंजाब हरियाणा हर एक जगह पे होना चाहिए, जो बच्चा ज्यादा पढ़ लेता है जब तक उसको नौकरी नहीं मिलती उसको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। जैसे बुढ़ापा पेंशन होती है ऐसे पेंशन टाइप पर भत्ता दिया जाना चाहिए जो बच्चा ज्यादा पढ़ाई करता है, ताकि वो आगे पढ़ाई कर सके। तभी तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आएगी। इसमें गलत क्या था? लेकिन वो जोड़ दिया गया बस ये तो पंजाब को अलग देश की मांग है। नहीं था ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं था। नंबर 11 का जो पॉइंट था, केंद्र सरकार को कभी भी सिख गुरुओं के खिलाफ बोलने वाले कैंपों को इजाजत नहीं देनी चाहिए। हकीकत में होना चाहिए, चाहे अगर पंजाब में है तो सिख गुरुओं के खिलाफ है या और कहीं पर भी, जिस भी राज्य में है, जिस भी धर्म को मान्यता है उस धार्मिक गुरुओं के खिलाफ कभी भी बोलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप चलोगे दूसरे टाइप पे और उसका प्रचार भंडी प्रचार करोगे तो कैसे होगा। नंबर 12, गुरु ग्रंथ साहिब के अंगों को आग लगाकर बेअदबी करने वालों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि हम उन्हें 11वां गुरु मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है भाई। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है गुरु ग्रंथ साहिब जिंदा गुरु हैं, अगर उनके अंगों की बेअदबी होती है तो वो हत्या का ही मुकदमा होना चाहिए ना। किया कभी? कभी नहीं किया। नंबर 13, पंजाब के गांव और शहरों में हिंदू धर्म के गरीब दुकानदारों पर कर नहीं लगाना चाहिए। ये क्या गलत था? इसको अलग तरीके से पेश किया गया था। नंबर 14, पंजाब के बाहर के देशों में रहने वाले अमीर पंजाबियों को पंजाब में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुविधाएं और सुरक्षा दी जानी चाहिए। होना चाहिए ये। अगर हरियाणा का कोई बाहर रहता है अच्छा खासा अमीर है तो उसको सुरक्षा और प्राथमिकता देनी चाहिए, तभी तो राज्य तरक्की करेंगे, नहीं तो राज्य तरक्की कैसे करेंगे। नंबर 15, शस्त्र लाइसेंस आसानी से प्राप्त हो, अच्छे छात्रों के लिए अधिक छात्रवृत्तियां और पंजाब में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े पुरस्कार, ताकि बच्चे आगे आए पढ़ाई के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में बच्चे आगे आए। नंबर 16, अफीम और डोडा खाने वालों को लाइसेंस बनाए जाएं ताकि पंजाब की नई पनीरी को इससे बचाया जा सके। ये सिर्फ पंजाब में क्यों, हर एक राज्य में होना चाहिए, लाइसेंस बन जाए ताकि जो युवा नशे की तरफ जा रहा है वो नशे की तरफ ना जाए। लाइसेंस बनने के बाद उसका पता तो लग जाएगा ना। नंबर 17, पुलिस बल कम किया जाएगा। जैसे अभी होता है कहीं पर कोई अपनी मांग ले जाता, कुछ भी जाता, पुलिस के द्वारा उसको दबा लिया जाता है, होना चाहिए। नंबर 18, किसी भी आरोप में गिरफ्तार होने से पहले महिलाओं को पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जा सकता, और यह होना चाहिए। सभी महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर रखा गया है। ये सिख केवल गुरु ग्रंथ साहिब को ही प्रणाम करते हैं और यह सच्चाई है। इसके अंदर है कि अब दक्षिण भारत के पूरे राज्य जो आंदोलन कर रहे हैं इनमें से एक भी अलग मांग दिखा दो। अगर यही तो है राज्यों के अधिकारों की लड़ाई जो दक्षिण भारत लड़ रहा है, क्या वहां पर आप उनको आतंकवादी बोल दोगे? पूरे दक्षिण भारत को बोल दोगे आतंकवादी? सिर्फ अपनी राय रख के बताना इसमें गलत क्या था और अब जो हो रहा है उसमें गलत क्या है। अगर इसमें गलत नहीं तो वो गलत कैसे था? यह था आनंदपुर साहब का मता, जो कि आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दिया गया है। अभी आप लोग अपनी राय रख सकते हो। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।